गाइस, वेलकम बैक ऑन JJW। मैं ज़मीर खान एक बार फिर आपका JJW में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, जब भी हम मैट्रेस खरीदने जाते हैं तब हमारे मन में बहुत ढेर सारे क्वेश्चन होते हैं कि हमें कैसा मैट्रेस खरीदना चाहिए। दोस्तों, आजकल काफ़ी तरीके के मैट्रेस आते हैं, जैसे कि बोनल स्प्रिंग है, पॉकेट स्प्रिंग है, मेमोरी फोम है, क्रिस्टल कूल जेल मेमोरी फोम है। तो दोस्तों, जब हम मैट्रेस खरीदने जाते हैं तब हम ये भी सोचना पड़ता है कि कौन सा मैट्रेस हमारी हेल्थ के हिसाब से ठीक रहेगा। तो आइए दोस्तों, अभी हम आपको बहुत ढेर सारी जो मैट्रेस के बारे में लोगों का मानना है, अलग अलग मत है, उनके बारे में विस्तार से बताने की कोशिश करेंगे। जैसे कि कंपनी ने काफ़ी ढेर सारी वैरायटीज़ निकाली हैं, उसी हिसाब से कस्टमर की भी नीड एंड वांट्स काफ़ी बड़ी हैं। कस्टमर की अलग अलग नीड एंड वांट्स रहती हैं। कुछ कस्टमर आते हैं, उनकी रिक्वायरमेंट रहती है कि बैक पेन के हिसाब से उनको मैट्रेस चाहिए जिससे कि बैक पेन की दिक्कत ना हो। कुछ कस्टमर आते हैं जो कहते हैं कि स्वेटिंग की प्रॉब्लम है, उन्हें पसीना बहुत आता है रात को, उसके लिए उनको मैट्रेस चाहिए। कुछ कस्टमर आते हैं जिनको बहुत ज़्यादा बाउंसी फील वाला मैट्रेस चाहिए होता है। कुछ कस्टमर आते हैं जो कहते हैं कि उनको बहुत ज़्यादा सॉफ्ट मैट्रेस चाहिए, फ्लफ़ी मैट्रेस चाहिए। तो काफ़ी ढेर सारी वैरायटी आजकल मैट्रेस में तैयार हो रही हैं, तो उन वैरायटीज़ के बारे में हम बताने की कोशिश करेंगे। कुछ रिक्वायरमेंट ऐसे भी आती है जिनको मैट्रेस गेस्ट रूम या फिर फार्म हाउस के लिए चाहिए होता है। उनकी रिक्वायरमेंट रहती है कि मैट्रेस भी अच्छा हो और रेट भी कम हो। तो ऐसे ही काफ़ी ढेर सारी वैरायटी है जो मैट्रेस इंडस्ट्री में लोगों ने अभी रेंज निकाली है। और अगर हम रेंज की बात करें तो काफ़ी ढेर सारी रेंज है। जैसे कि अगर हम सेगमेंट की बात करें, वैरायटी की बात करें, तो अभी जो ज़्यादा चलने वाली वैरायटी है या फिर काफ़ी टाइम से चली आ रही है, जैसे क्वायर के मैट्रेस हैं, रिबॉन्डेड सीरीज़ के मैट्रेस हैं, उसके अलावा बोनल स्प्रिंग है, पॉकेट स्प्रिंग है। इन सब मैट्रेस के बारे में हम बताने की कोशिश करेंगे। इनके जो प्रोज और कॉन्स हैं उनके बारे में भी हम विस्तार से बताएंगे। कुछ रिक्वायरमेंट ऐसी भी आती हैं जो कि बेबी मैट्रेस के बारे में पूछते हैं, यानी कि जो बच्चे हैं उनको हमें कौन सा मैट्रेस देना चाहिए, किस मटेरियल का मैट्रेस देना चाहिए। कुछ कस्टमर ऐसे आते हैं जो ये पूछते हैं कि उनका अगर हैवी वेट है, वेट ज़्यादा है, तो उन्हें कौन सा मैट्रेस यूज़ करना चाहिए। तो आइए हम इसी जो रिक्वायरमेंट है, जैसे कि अलग अलग रिक्वायरमेंट के हिसाब से मैट्रेस मांगते हैं कि किसके लिए कौन सा बेहतर है, तो इसके बारे में हम अब विस्तार से बताने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा जो मेरे नए व्यूअर्स हैं, जो चैनल पे नए हैं, तो उनसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि जब भी हमारी कोई नई वीडियो आए तो समय समय पर आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो आइए इन सारी वैरायटी के मैट्रेस के बारे में हम जानेंगे और इनके प्रोस और कॉन्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे क्वायर मैट्रेस के बारे में। बेसिकली क्वायर मैट्रेस जो होता है, एक्चुअली नारियल की जो छाल होती है, उस छाल को फैक्ट्री में प्रोसेस किया जाता है और एक शीट तैयार की जाती है। उस शीट को साइज़ के हिसाब से कस्टमाइज़ करके कट कर दिया जाता है, फिर कवरिंग करके मैट्रेस को तैयार कर देते हैं। दोस्तों, आजकल जो क्वायर की शीट है, इसके साथ बहुत ढेर सारा कॉम्बिनेशन भी चलता है। जैसे कि क्वायर के साथ में आजकल फोम की शीट्स भी यूज़ होती हैं, और फोम के सीट के साथ साथ जो क्वायर के साथ में रिबॉन्डेड का भी यूज़ हो रहा है। और इसके साथ साथ काफ़ी ढेर सारे सैंडविच मैट्रेस भी तैयार किए जा रहे हैं जो कि क्वायर के साथ में जोड़कर बनाए जाते हैं। जैसे कि एक क्वायर की शीट ऊपर दे दी, बीच में रिबॉन्डेड, उसके नीचे क्वायर की शीट, और बोथ साइड क्विल्टेड कवर करके दे देते हैं। तो ये क्वायर की शीट के जो मैट्रेस है वो तैयार हो जाते हैं। और अगर इनकी प्रोज की बात करें तो बेसिकली ये बहुत कम रेट के मैट्रेस होते हैं। गाइस, अगर क्वायर के मैट्रेस के कॉस्ट की बात करें तो जो सबसे मेन है, इसका वेट थोड़ा हैवी वेट होता है, और अगर इसके ऊपर जो कवरिंग की हुई है वो प्रॉपर क्विल्टेड नहीं है तो कहीं कहीं से चुभने का थोड़ा सा कंप्लेन रहता है। उसके साथ साथ इसका वेट बहुत ज़्यादा होता है। जैसे कि हमने अभी क्वायर के मैट्रेस के बारे में बताया, तो आइए अब जानने की कोशिश करते हैं रिबॉन्डेड सीरीज़ के मैट्रेस के बारे में। बेसिकली रिबॉन्डेड फोम के मैट्रेस कैसे होते हैं, तो सबसे पहले इसके बारे में बताने की कोशिश करते हैं। बेसिकली जो रिबॉन्डेड फोम होता है वो फोम के स्क्रैप से क्रश करके बनाया जाता है, और जब हम इसको जो फोम जो स्क्रैप होता है उसके साथ में जो है जो कुछ केमिकल होते हैं, उन केमिकल को मिक्स करके और बनाया जाता है।
आइए अब जानने की कोशिश करते हैं रिबॉन्डेड फोम के मैट्रेस के बारे में। रिबॉन्डेड फोम का जो मैट्रेस होता है वो फोम के स्क्रैप से बनाया जाता है। फोम के स्क्रैप को कुछ केमिकल के साथ मिक्स करके इसको बनाया जाता है, और कुछ कंपनी जो इसका स्क्रैप होता है फोम को जो क्रश कर दिया जाता है उसके साथ में जो अगर बात करें तो लिक्विड लेटेक्स भी मिक्स करती है। अलग अलग कंपनी अलग अलग डेंसिटी में अलग अलग क्वालिटी के रिबॉन्डेड फोम बना रही है। कुछ कंपनी रिबॉन्डेड जो है फोम जो HR फोम के स्क्रैप से बनाती हैं, कुछ मेमोरी फोम के स्क्रैप से बनाती हैं, कुछ बोलते हैं कि ये जो हमने जो स्क्रैप जो है मिक्स जो फोम है उसके स्क्रैप से मिक्स करके बनाया गया है। और बेसिकली इसमें जो सबसे अहम है इसकी डेंसिटी है, और अगर हम इसके फ़ायदे की बात करें तो ये बहुत कम रेट में अवेलेबल होता है। और इसके साथ जो सबसे अहम है, आजकल इस शीट के साथ में कुछ लोग फोम की टॉप पे लेयर लगा देते हैं, कुछ लोग मेमोरी फोम भी लगा देते हैं। अलग अलग कंफर्ट लेयर को रिबॉन्डेड के साथ जोड़कर आजकल बहुत ज़्यादा इसकी डिमांड है। रिबॉन्डेड फोम को अलग जो उसके साथ में जो और जो लेयर हैं उन लेयर को साथ में मिलाकर बनाए जा रहे हैं। तो आइए रिबॉन्डेड फोम के मैट्रेस के बारे में जानने की कोशिश करते हैं और इसके प्रोज और कॉन्स के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। अगर इसके फ़ायदे की बात करें तो सबसे जो अहम इसका अंदर जो खासियत है वो ये है कि ये बहुत कम रेट में बहुत ड्यूरेबल मैट्रेस है। उसके साथ साथ ये इन्वायरमेंटल फ्रेंडली भी होता है। ये इन्वायरमेंट को भी ज़्यादा हार्म नहीं पहुंचाता है क्योंकि ये वेस्ट मटेरियल से तैयार किया जाता है। अगर नुकसान की बात करें तो इसका जो सबसे मेन है कि इसका वेट थोड़ा ज़्यादा होता है और हार्डनेस जो है वो भी ज़्यादा होती है। कई बार हो सकता है कि हम अगर इसके जो शीट है रिबॉन्डेड शीट है उस पर जो प्रॉपर जो फोम की पैडिंग नहीं है तो हो सकता है कि इसकी हार्डनेस भी फील हो। इसके टॉप पर हम HR फोम को या अन्य किसी फोम को लगा देते हैं तो काफ़ी हद तक इसकी जो हार्डनेस है वो कम हो जाती है। मगर वेट की अगर बात करें तो वेट इसमें हैवी ही रहता है, ये इसका नुकसान है। जैसे कि हमने क्वायर के मैट्रेस के बारे में जाना, रिबॉन्डेड सीरीज़ के मैट्रेस के बारे में जाना, तो आइए हम जानने की कोशिश करेंगे बॉनेल स्प्रिंग के मैट्रेस के बारे में। बेसिकली बॉनेल स्प्रिंग यानी कि ओपन कॉइल मैट्रेस, ये जो मैट्रेस होते हैं हर स्प्रिंग दूसरे स्प्रिंग से कनेक्टेड होता है। हर स्प्रिंग दूसरे स्प्रिंग से कनेक्टेड हेलिकल वायर के द्वारा होता है। और अगर स्प्रिंग के कंस्ट्रक्शन के साथ साथ जो बेड का साइज होता है उस साइज का शीट पूरी तैयार कर दी जाती है स्प्रिंग की ऊपर, और इसके टॉप और बॉटम में इसके जो आती है वो टर्किश फेल्ट होती है। उसके ऊपर फोम की अलग अलग पैडिंग होती है। ये मैटर करता है कि आपका जो मॉडल है वो कौन सा है। अगर पैडिंग की बात करें तो आजकल सॉफ्ट फोम आती है, PU फोम है, HR फोम है, मेमोरी फोम है, क्रिस्टल कूल जेल मेमोरी फोम है। जैसे भी आपका जो मॉडल होता है उस मॉडल के अकॉर्डिंग इसकी जो कंफर्ट लेयर इसमें लगा दी जाती हैं। और बिल्कुल टॉप और बॉटम की अगर बात करते हैं तो क्विल्टेड फैब्रिक होता है, क्विल्टेड कवर होता है। और अगर हम जो मैट्रेस जो प्रॉपर जो कंस्ट्रक्शन है उसके चारों ओर जो है बॉर्डर वायर से या फिर फोम इनकेजमेंट से प्रोडक्ट को तैयार कर दिया जाता है। इसके साथ साथ इसकी ड्यूरेबिलिटी के लिए M स्प्रिंग M कॉर्नर लगाया जाता है। अगर इसकी हम प्रोज और कॉन्स की अगर बात करें तो जो बॉनेल स्प्रिंग मैट्रेस है हो सकता है कि अगर दो लोग एक मैट्रेस पे लेटे हैं, एक साइड से कोई मूवमेंट होता है तो बेड पार्टनर को फील हो सकता है। दूसरा, ये मैट्रेस न ज़्यादा हार्ड होता है न ज़्यादा सॉफ्ट होता है। तो ये मैट्रेस नॉर्मली होटल के अंदर आप देख सकते हैं। और इस जो मैट्रेस में जो सबसे अहम है वो ये है कि ये मैट्रेस बहुत कम कॉस्ट में बहुत लग्जरी मैट्रेस है। और सबसे अहम, इसमें एयर वेंटिलेशन बहुत अच्छा होता है, एयर सर्कुलेशन बहुत अच्छा होता है। बिकॉज ऑफ जो स्प्रिंग होते हैं उसके चारों तरफ जो है एयर वेंटिलेशन लगा हुआ होता है, जिसकी वजह से जो ये हीट जनरेट नहीं होने देता है और मैट्रेस में हीट जनरेट नहीं होती है। और अगर हम इसकी रेट की बात करें, ये बहुत कम रेट में बढ़िया मैट्रेस होता है। अगर इसकी नॉर्मल अगर मार्केट में अगर हम सर्च करने जाते हैं तो काफ़ी ढेर सारी शॉप पर काफ़ी ढेर सारी बॉनेल स्प्रिंग की क्वालिटी मिल जाएंगी, जो आपको आपके जो रिक्वायरमेंट है आप बताएंगे उसके अकॉर्डिंग आपको मिल सकती हैं।
कि आपको जो मेमोरी फोम बॉनल स्प्रिंग के साथ में चाहिए, लेटेक्स बॉनल स्प्रिंग के साथ में चाहिए, मेमोरी फोम लेटेक्स के साथ में चाहिए, प्लस स्प्रिंग चाहिए, जो भी आपको मॉडल आपको चाहिए है उसके हिसाब से आपको मार्केट में मिल सकता है। सबसे पहले जो इसका एडवांटेज रहता है वो ये रहता है कि इसमें वेंटिलेशन जो है वो बहुत अच्छा होता है, जिसके कारण ज़्यादा हीट जनरेट नहीं होती है। ये मैट्रेस जो है वो मीडियम फर्म होता है, ना ज़्यादा सॉफ्ट होता है ना ज़्यादा हार्ड होता है। तो अब हम इसके कॉन्स के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। अगर कॉन्स की बात करें तो मुझे इसमें एक ही कमी दिखाई दी, जो मुझे इसमें एक ही नुकसान दिखाई दिया वो ये है कि इसका वेट बैलेंस बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं होता है, मतलब वेट डिस्ट्रीब्यूशन में प्रॉब्लम रहती है। और मैट्रेस पर जो मैंने कि पहले बताया वही कि अगर 2 पर्सन लेटे हैं, एक साइड से कोई मूवमेंट होता है तो बेड पार्टनर को फील हो सकता है। तो हम इसकी अगर यूजेस की बात करते हैं तो इसका यूज़ जो है गेस्ट हाउस, फार्म हाउस या फिर होटल में कर सकते हैं। ये कंफर्ट के साथ साथ काफ़ी अच्छे रेट में एक अच्छा फील का महसूस कर सकते हैं। गाइज, जैसे कि हमने रिबॉन्डेड फोम के मैट्रेस, बॉनल स्प्रिंग के मैट्रेस, क्वायर के मैट्रेस के बारे में जाना, तो आइए अब हम जानने की कोशिश करेंगे पॉकेट स्प्रिंग के मैट्रेस के बारे में। जैसे कि बॉनल स्प्रिंग के बारे में हमने बताया था, बॉनल स्प्रिंग यानी कि ओपन कॉइल मैट्रेस होते हैं। बॉनल स्प्रिंग, हर स्प्रिंग दूसरे स्प्रिंग से कनेक्टेड होता है। अगर हम पॉकेट स्प्रिंग के मैट्रेस की बात करें तो ये स्प्रिंग जो है कोई भी स्प्रिंग दूसरे स्प्रिंग से कनेक्टेड नहीं होता है। सबसे पहली बात, अगर इसमें एक साइड से कोई मूवमेंट होता है तो बेड पार्टनर को इसमें फील नहीं होता है। ये स्प्रिंग जो है, अगर हम बॉनल स्प्रिंग की बात करें उसकी कंपैरिजन में काफ़ी सॉफ्ट मैट्रेस होते हैं। अगर हम इसकी यूजेस की बात करें तो वो कस्टमर जो चाहते हैं कि डोंट डिस्टर्ब मैट्रेस वाली जो रिक्वायरमेंट रहती है कि हमें डोंट डिस्टर्ब मैट्रेस, हिज एंड हर कलेक्शन वाले मैट्रेस चाहिए, तो वो ले सकते हैं। ये काफ़ी सॉफ्ट मैट्रेस होता है। पॉकेट स्प्रिंग मैट्रेस बॉनल स्प्रिंग मैट्रेस का एडवांस वर्जन है। आजकल ये ज़्यादा चलन में है। इसके स्प्रिंग जो है इंडिविजुअल रहते हैं, जो कि अगर बॉनल स्प्रिंग की बात करें तो बॉनल स्प्रिंग, हर स्प्रिंग दूसरे स्प्रिंग से अटैच रहता है। तो आइए इसके लेयर एवं लेआउट के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले अगर हम लेयर की बात करें तो बेसिकली जो हम पॉकेट स्प्रिंग का मैट्रेस अगर देखते हैं तो जो कंस्ट्रक्शन, पॉकेट स्प्रिंग का जो कंस्ट्रक्शन होता है उसके टॉप और बॉटम में जो है कॉटन फेल्ट का यूज़ होता है। उसके ऊपर डिफरेंट टाइप की कंफर्ट लेयर लगी होती हैं। जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया है कि ये मैटर करता है कि आप कौन सा मॉडल ले रहे हैं। जैसे कि सॉफ्ट फोम, फर्म फोम, सॉफ्ट एचआर, फर्म एचआर, लेटेक्स, मेमोरी फोम, क्रिस्टल कूल जेल मेमोरी फोम, काफ़ी ढेर सारी लेयर होती हैं। उसके साथ साथ माइक्रो स्प्रिंग भी लगते हैं। तो ये मैटर करता है कि आप मॉडल कौन सा ले रहे हो। अगर हम इसकी प्रोज और कॉन्स की बात करें तो सबसे पहले अगर हम इसके फ़ायदे की बात करें तो ये स्प्रिंग जो होता है पॉकेट स्प्रिंग, ये इंडिविजुअल स्प्रिंग होता है। अगर इसमें 2 पर्सन लेटे हैं, एक साइड से कोई मूवमेंट होता है तो बेड पार्टनर को फील नहीं होता है। दूसरा, ये अगर हम इस मैट्रेस की बात करें कि बॉनल स्प्रिंग के कंपैरिजन में काफ़ी सॉफ्ट मैट्रेस है। इसका फील जो है काफ़ी सॉफ्ट फील है। अगर हम इसके फ़ायदे की बात करें तो इसका जो एयर वेंटिलेशन है बहुत अच्छा होता है, जिसकी वजह से हीट जनरेट नहीं होती है और ये काफ़ी लग्जरी और सॉफ्ट मैट्रेस होता है। प्रॉन्स की अगर बात करें तो ये बॉनल स्प्रिंग या फिर रिबॉन्डेड या क्वायर की कंपैरिजन में थोड़ा ज़्यादा कॉस्टली होता है और ये काफ़ी सॉफ्ट मैट्रेस है। तो गाइज़, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद सब।